हरे कृष्ण 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 प्रभु जी हरे करिए कृष्ण। स्टार्ट करके प्रेज। हरे माता जी शुरू करें। हाँ जी, Yes. यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण 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 नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नमो देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जय जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावति सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत भगवतो सेवया सेव्या भगवन्तं श्लोके भगवतीतं भगवतीतम श्लोके श्लोके भवति श्लोके भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नंदगोकुमाराय राय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रूपं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं अङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पंगुं लङ्घयते लंघयते गिरिं यस्य कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथा निमित्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। Thank you for leading the japa session and completing the prayers, Bhagavatam prayers. सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम। को। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी माता को। जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हरे दंडवत। कृष्णा माता जी, दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। Okay, so it's time for Prabhupada's quote. तो आज है 6 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम अपने कर्तव्य भली प्रकार निभा रहे हो, वह सही है, किंतु अपने कर्तव्य करते हुए यदि तुम कृष्ण भावना का विकास नहीं कर रहे तो तुम केवल अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हो। मुंबई, 6 जनवरी 1973। तो प्रभुपाद जी का ये कथन हम सबके लिए है कि हम सोचते हैं कि अरे मैंने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर ली, जो मेरे कार्य थे ना। मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ, है ना। उनको अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको उनका पालन पोषण अच्छा कर रहे हैं, उनको खाने को अच्छा मिल रहा है। सब मैं ही तो कर रही हूँ, सब अच्छा से मैं ड्यूटीज अपने परफॉर्म कर रही हूँ। तो लेकिन जो हमारे संसार में, जो ये भौतिक जगत में हम आए हैं, तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या है? हमारी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी यही है कि हम अपने कर्म करने के साथ साथ भौतिक जगत में जो निर्दिष्ट कर्म एक मनुष्य के लिए बताए गए हैं, वो करने के साथ साथ हम क्या करें? हम अपने जीवन का लक्ष्य भी हमें वो क्लियरली नजर आना चाहिए। जैसे अर्जुन को उसकी चिड़िया की आंख नजर आई थी जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा था। तो उसी प्रकार हमें भी वो एक लक्ष्य हमें अपना निर्धारित करना चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो जब हम इस प्रकार अपने निर्दिष्ट कार्य करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करेंगे, तभी हम इस जीवन की को सार्थक बना सकते हैं। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान की प्राप्ति करें। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम समझते हैं कि हाँ ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा कार्य है, चाहे हम अपने बच्चों की सेवा कर रहे हैं, अपने मित्रों की सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की, भाई बहन की सेवा कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, दैट हैज टू बी ऑफर्ड टू लॉर्ड। कि हम ऐसा मान के करें कि हम जो भी अपने जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम उसे ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारे ये संबंधी हैं, हमारे बच्चे हैं, माता पिता है, मित्र हैं, वो सब भगवान के ही दिए हैं, हमें भगवान ने ही हमें दिया है उनकी केयर करने के लिए। मतलब हमें उनसे अपना अटैचमेंट इतना नहीं रखना है कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे मित्र है। मेरा मेरा हमें नहीं करना है। हमें उनको यही समझ के उनके साथ उनका सेवा करना है कि ये मुझे भगवान ने दिए हैं, इनकी केयर करना मेरा दायित्व है। और इसी से मैं भगवान को प्रसन्न कर सकती हूँ। तो जब हम इस प्रकार से, इस नजरिए से अपने संबंधियों का सेवा करेंगे, है ना, उनमें भगवान का अंश देखेंगे, भगवान के ही
दिए हुए वो हमारे जीवन में हैं। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तभी हम इस जीवन को मतलब सार्थक कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम वो भगवान के लिए वो सारी सेवा कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि आज को मैं इसकी सेवा करूंगी तो कल को ये मेरी सेवा करेगा। कोई किसी मित्र के आप अगर कुछ हेल्प कर देते ना, तो कहता है ऐसे ही कहा जाता है ना भौतिक जगत में कि हमने आज उसका हेल्प किया तो कल वो हमारी हेल्प भी करेगा। या बेटे को हम पढ़ा लिखा रहे हैं और तो कल को ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो वो ठीक है, इसके लिए मना नहीं किया जा रहा कि बेटे को या बेटी को मम्मी पापा का सेवा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इस उद्देश्य से हमें उनका भरण पोषण नहीं करना चाहिए। इनका भरण पोषण करेंगे, इनको पढ़ा लिखा के अच्छे नागरिक बनाएंगे, अच्छे व्यक्ति बनाएंगे, तो कल को ये हमारे भी सेवा करेंगे। तो इस उद्देश्य से करेंगे ना, तो कर्म बंधन में बंधते जाएंगे, फिर से नया जीवन मिलेगा, फिर से वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसते जाएंगे। हम इसको जो भी हम कर रहे हैं वो हम भगवान को निमित्त बना के करें, भगवान की निमित्त करेंगे तो ही हम ये जीवन को सार्थक बना पाएंगे, अथवा अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति हमें हो पाएगी। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। Okay, now let's move forward to Bhagavatam Adhyayam. आज हमें 13वां तेरहवां करना है। तो वो 13वां श्लोक पे जाने से पहले कल हम लोग इसमें ये नहीं क्लियर हो रहा था कि ये दैव क्यों लिखा है, भाग्य के लिए, जीव का जो भाग्य है उसमें दैव क्यों लिखा है। तो पिछले 12वें श्लोक में भी ऐसा ही था और 13वें श्लोक में भी ये मेंशन है कि जीव का भाग्य दैव क्यों बताया गया है। तो देखिए, जो भी हमारी डेस्टिनी है, जो हमने प्रीवियस लाइफ में कुछ कर्म किए हैं, जो हमारा प्रारब्ध बनता है जिससे, तो वो ये दैवीय शक्ति के कारण ही उसका जब डेबिट क्रेडिट दिया जाता है तो उसके कारण ही वो डेस्टिनी बनती है कि हाँ इतने पाप हैं इतने पुण्य है, तो इस तरह से ये व्यक्ति का अगला जीवन ये ऐसा होगा। तो वो दैवी कारण ही है, तो यहाँ दैव लिखा है, उसका ज्यादा हमें उसमें जाने की इतनी जरूरत नहीं है। जीव का भाग्य है जो हमारी प्रीवियस लाइफ की डेस्टिनी है, जो हमने कर्म किए हैं उससे वो उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट लाइफ मिलती है। ठीक है, यस माता जी, यू कैन गो थ्रू 13th जी। 13वां श्लोक। रजः प्रधानान् महतः श्रीलिंगो दैव चोदितात् जातः ससर्ज भूतादेव वियदादीनि पंचशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रजः प्रधानन् महत् स्त्रीलिंगो दैवचोदितात् जातः ससर्ज भूतादिर्वीर्यदादीनि पंचश। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रजा प्रधानात् महता त्रिलिंग दैवचोदितात् जाता ससर्ज भूतादि वियत आदीनि पंचशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। रजा प्रधानात् महता त्रिलिंग दैव चोदितात् जाता संसर्ग भूतादि वियत आदीनि पंचशः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रजा प्रधानात् महत् स्त्रीलिंगो दैवचोदितात् जातः ससर्ज भूतादिर्
वेदयादादीनि पंचश। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रज प्रधानात् महता त्रिलिंग देव चोदिता जाता ससर्ज भूत आदि विषयात आदीन पंचशः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। रजा प्रधान महत स्त्रीलिंगो दैव चोदितात जाता ससर्ज भूतादिर् दादी निपस्चा पंचसा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भागवतम अध्याय 3 और स्कंद 3 और श्लोक नंबर 13। रजत प्रधानात् महत त्रिलिंग देव चोदितः जातः सर्ज ससर्ज भूतादि वियत आदीनि पंचशः। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, कोई पढ़ेंगे? हरे हरे कृष्णा माता माता जी। हाँ जी, कोई पढ़ना चाहते हैं? यस माता पढ़िए जी मैं माता पढ़ूं? जी, आप पढ़ेंगे? माता जी मैं पढ़ूं? हाँ यस माता जी, पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। जी माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। रजा प्रधानात, रजोगुण की प्रधानता से, महता महतत्व से, त्रिलिंग 3 प्रकार का, दैव चौदितात श्रेष्ठ अधिकारी के द्वारा प्रेरित, जाता उत्पन्न हुआ, ससर्ज विकसित हुआ, भूत आदि अहंकार भौतिक तथ्यों का मूल, वियत शून्य, आदिनी इत्यादि पंचशा 5 के समूहों में। हरे कृष्णा। अनुवाद। जीव के भाग्य दैव की प्रेरणा से रजोगुण प्रधान महतत्व से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकार से 5 तत्वों के अनेक समूह उत्पन्न हुए। तात्पर्य। आदि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, जिनमें 5 तत्वों के 4 समूह उत्पन्न होते हैं। प्रथम समूह तात्विक है, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश सम्मिलित है। 5 तत्वों का दूसरा समूह तन्मात्र कहलाता है, जिससे सूक्ष्म तत्वों ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का बोध होता है। तीसरा समूह 5 ज्ञानेंद्रियों आँख नाक कान जीभ तथा त्वचा का है। चौथा समूह 5 कर्मेंद्रियों जीभ हाथ पांव गुदा तथा लिंग का है। कुछ लोगों का हरे कृष्णा कुछ लोगों का विचार है कि 5 के ऐसे 5 समूह हैं। माता जी थोड़ा नीचे करिए। 5 के ऐसे समूह हैं। पहला 5 तत्व, दूसरा 5 भूत, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, चौथा 5 कर्मेंद्रियां तथा 5वां पंच देवता, जो इन विभागों पर नियंत्रण रखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ये श्लोक में देखिए, हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीव का भाग्य है, यानी कि जो हमने प्रीवियस लाइफ में पिछली जीवन में जो हमने कुछ कर्म किए हैं और जो हमारी कुछ इच्छाएं थी, उसके हिसाब से, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हम जीवन में चाहते हैं उसी वो भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान उस चीज को फुलफिल करते हैं, हमारी इच्छाओं को। और जब तक हमारी इच्छाएं हैं तब तक हमारा इस भौतिक जगत में आना जाना
सदैव बना रहता है। लेकिन जैसे ही कोई इच्छा शून्य हो जाता है, यानी कि उसकी भौतिक जगत की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, फिर वो उसी योग्यता प्राप्त हो जाती है कि वो वहाँ आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। तो जो हमारा भाग्य, भाग्य भी हमारा कैसे बना है? भाग्य इसीलिए बना है कि जो हमने कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, उसके कारण, है ना, उसकी प्रेरणा से फिर रजोगुण प्रधान महातत्व। अभी क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी देखा था कि प्रधान होता है, प्रधान में सारी इच्छाएं, सूक्ष्म चीजें जैसे मन बुद्धि अहंकार, हमारी इंद्रिया, ये सब क्या होता है, भगवान के शरीर में शयन करता है ना। भगवान के शरीर में ऐसा समझ लीजिए कि ये एक पिंड के समान रहता है, जिस जो एकदम सुप्त अवस्था में है ना। सुप्त अवस्था में होने के कारण इसमें कोई मतलब ये एकदम शांत रहता है। जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान क्या करते हैं, विष्णु जो है इस पे अपना दृष्टिपात करते हैं, और जो लोगों की जो उसमें इच्छाएं और ये तन मात्राएं वगैरह होती है, विषय होते हैं उसके, ये सब ना एक जो अभी तक सुप्त अवस्था में होता है, अब ये थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है, जिसको हम सही वर्ड अगर यूज करें तो एजिटेशन होती है उसमें, है ना। एजिटेशन का मतलब कि जो चीज शांत पड़ी थी अब उसमें कुछ क्रिया शुरू हो गई है ना। तो हम्म। जब जब भी हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया क्या है, क्रिया रजोगुण प्रधान होती है ना। क्योंकि देखिए तीन प्रकृति के तीन वो है गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो सतोगुण है, सतोगुण में इतनी क्रिया नहीं होती, व्यक्ति संतुष्ट रहता है, व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, वो एक जगह स्थिर होके भगवत आराधना करता है ना। या कह लीजिए कि मतलब सतोगुण में जो क्रियाएं होती है, मतलब उसमें वो बहुत शांत स्वभाव वाली होती है। लेकिन जब हमें कोई कार्य करना होता है ना, देखिए आप कोई भी कोई भी क्रिया जहां होगी तो वो रजोगुण प्रधान होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऊर्जा लगती है, कुछ एनर्जी होती है। तो वो तो महातत्व जो है तीन प्रकार, तीन स्टेट्स में होता है। सतोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। लेकिन जब सृष्टि करनी होती है तो इसलिए रजोगुण उसमें क्या होता है, प्रधान होता है ना। फिर इस महातत्व से तीन प्रकार के क्या आते हैं, अहंकार। अहंकार भी अब तीन प्रकार के क्यों हैं, क्योंकि एक कहते हैं कि वही सतोगुणी, और एक रजोगुणी, और एक तमोगुणी। तो ये मैं अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये फिगर्स मैंने बनाए हैं। और इस अहंकार से पांच पांच के सेट में कुछ तत्व भी उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ये क्या है कि ये पांच पांच का समूह क्या है कि सबसे पहले जो स्थूल रूप में है उसको हम देख लेते हैं कि पंच तत्व जो है, जो हमें दिखते हैं कि हाँ ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि तत्व है, ये वायु है, ये आकाश है ना। फिर तन्मात्र, तन्मात्राएं जो होती हैं वो क्या है, सूक्ष्म रूप में है, ये सूक्ष्म तत्व हैं। ये हमें ये इसका फीलिंग होती है, एहसास होता है ना, कि ध्वनि अ, हम सुनते हैं, स्पर्श का जो तन्मात्रा है वो, रूप, गंध, है ना, और इस तरह रूप, स्वाद तथा गंध। और फिर तीसरा जो सेट है वो क्या है, तीसरा सेट है आंख, जो इन तन्मात्राओं को हम तक पहुंचाता है। आंख जैसे क्या करती है,
वो रूप देखती है। कान क्या करते हैं? वो ध्वनि सुनते हैं। नाक क्या करती है? गंध सूंघती है। और जिह्वा क्या करती है? जिह्वा टेस्ट बताती है, स्वाद, रस, है ना। त्वचा क्या करती है? वो स्पर्श के लिए कारक है। फिर चौथा समूह जो है, यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी कि चौथा समूह हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं। जीभ, हाथ, पांव, गुदा, लिंग। ठीक है। तो ये जो जिह्वा है, अब जीभ यहाँ पर किस संदर्भ में आ रही है? वाणी के संबंध में, बोलने के संबंध में। पिछले जो जन ज्ञानेंद्रिय थी उसमें जिह्वा फिर आ रही थी, वो किस लिए थी? रसास्वादन के लिए थी। लेकिन कर्मेंद्रियों में जीभ किस लिए है? वो बोलने के लिए है। फिर हाथ, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हाथ उसमें जरूरी होते हैं कार्य। पाँव, कहीं हमें जाना होता है जो कोई कर्म करने के लिए, तो वो पाँव, ये कर्मेंद्रियां हैं। फिर मल द्वार और मूत्र द्वार। तो ये सारी क्या है? कर्मेंद्रियां है, जनेंद्रियां है, जिससे आगे रिप्रोडक्शन भी होती है। फिर क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, कुछ लोगों का कुछ लोगों का विचार है, वो हैंग हो गया, सॉरी। कुछ लोगों का विचार है कि पांच पांच के ऐसे समूह हैं। पहला पंच तत्व, जो पांच तत्व होते हैं। दूसरा है पंच महाभूत। तीसरा है ज्ञानेंद्रिया। चौथा है कर्मेंद्रिया। और पांचवा है पंच देवता, जो इन विभागों पर नियंत्रण रखते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। फिगर्स के माध्यम से मैंने बनाया है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे थे। ये जब नारद जी ने पूछा था ना कि लगता तो है कि सृष्टि सब आपने ही की है, आप ही परम नियंता है, लेकिन आप किसी का ध्यान करते हैं, तो इट मीन्स कि कोई तो और है जो ये सारा कुछ चला रहा है, जो हैंडल कर रहा है। आप, वरना किसी का जो कुछ स्वयं नियंता है, वो किसी का ध्यान क्यों करेगा? लेकिन मैंने आपको ध्यान करते हुए देखा है। तो अब बताइए कि आप नियंता हैं या कोई और है? तो ब्रह्मा जी फिर नारद जी को बताते थे। ये द्वितीय स्कंद में हमने पहले भी ये सारी चीजें की है। द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय के 22 से लेके 32-33 श्लोक तक ये सब था, अगर आपको याद हो, है ना। ये हमने ऑलरेडी ये डायग्राम से कर रखा है, समझ रखा है। डिटेल में किया था। जी माता जी। तो एक बार इसे फिर रिपीट करते हैं। अभी 26वें अध्याय में ये सब फिर आएगा, फिर रिपीट करेंगे। ओके, फाइन। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है, जब प्रलय होती है तो सारा कुछ भगवान के शरीर में प्रधान के रूप में शयन करता है, प्रधान के रूप में होता है। प्रधान में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इच्छाएं, तन्मात्राएं, है ना, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। और पंच महाभूत। ठीक है। ये सारी चीजें एक पिंड के समान एक गोले में स्टोर हो जाती है और भगवान के अंदर शयन करती है। फिर क्या होता है कि जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान क्या करते हैं? इस प्रधान पर क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं और उसमें काल काल ऐड करते हैं। काल भगवान की ही एक शक्ति है, काल शक्ति। और ये प्रधान जो है क्या बन जाता है? काल शुद्ध प्रधान। यानी कि काल जब इसमें ऐड होता है तो ये एजिटेट होता है। जो सुप्त अवस्था में है, अभी वो किस अवस्था में आता है? थोड़ा सा जागृत हो जाता है। ठीक है। फिर जो इसमें प्रधान में हमारे इच्छाएं, स्वभाव होता है, वो जब जागृत अवस्था में आता है तो उसे कहते हैं परिवर्तित प्रधान। अब प्रधान पर भगवान
जो प्रधान पर भगवान हमारा मतलब वो कर्म का एक फैक्टर ऐड करते हैं तो वो महातत्व बन जाता है। और महातत्व जो है ये सतो और रजो प्रधान होता है, तमोगुण इसमें इतना नहीं होता है। फिर इसमें दोबारा से मतलब टाइम टाइम पे भगवान काल को ऐड करते हैं, है ना। काल रूपी अपनी जो ऊर्जा है उसको यहाँ देते हैं। और फिर क्या डेवलप होता है, अहंकार, फॉल्स ईगो, है ना। तो ये जो हमारा अहंकार है ये तमोगुण का कारक है। और इस अहंकार से आगे क्या बनता है, द्रव्य ज्ञान क्रिया, यानी कि द्रव्य मतलब जो स्थूल रूप से हमको दिखता है, ज्ञान, ज्ञान जो हम बुद्धि का कारक है, और क्रिया जो है हमारा प्राण है, प्राण वायु होती है तभी क्रिया हो पाती है। तो जो प्राण है वो क्रिया का कारक है। ठीक है, अगर ये लास्ट वाला नहीं भी क्लियर हो रहा तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा यहाँ मूल उद्देश्य है प्रधान और महातत्व को समझना। तो महातत्व जो बना उसमें वो सतो और रजो प्रधान होता है, और जो अहंकार है वो तमोगुण प्रधान होता है। ठीक है, तो प्रधान में ये सारी चीजें थी ना, मन बुद्धि अहंकार सब चीज था। तो जो महातत्व है, महातत्व से मेन जो आप अगर कह लीजिए कि सृष्टि क्यों होती है, सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि हमारी इच्छाओं और अहंकार के कारण ही होती है, वरना भगवान जी को कोई जरूरत नहीं था ये भौतिक जगत बनाने का। इसीलिए भौतिक जगत बनाया जाता है, इसीलिए भौतिक जगत बनाया जाता है कि हाँ मनुष्यों की इच्छाएं पूरी हो जाएं। और इच्छा जब पूरी हो जाएगी और उसकी भौतिक कोई और कामना नहीं बचेगी तो फिर वो भगवान के धाम में आ सकता है वो व्यक्ति। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो अहंकार है जब उसमें भगवान काल रूपी एनर्जी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं अपनी काल शक्ति का, तो ये क्या होता है, वैकारिक मतलब सतोगुण में वैकारिक, तेजस तामस। तेजस क्या है, रजोगुनी है। तामस क्या है, ये तमोगुनी है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। वैकारिक जो सतो ज्ञान हमेशा क्या होता है, सतोगुण ही होता है। क्रिया, क्रिया कब होती है, जब रजोगुण प्रधान कोई चीज होती है, तेजस जिसे कहते हैं। और तमोगुण में क्या होता है, द्रव्य। द्रव्य जैसे पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल आइटम्स है जो हमें दिखते हैं, ये रॉ मटेरियल्स है। ये क्या क्या बताया था माता जी आपने, रॉ मटेरियल क्या होता है हिंदी में? कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल। जिससे पूरी सृष्टि हो रही जी। है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो बिल्डिंग हम्म। बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, ईंट, रॉ मटेरियल। हाँ, है ना। ये कच्चा माल होना चाहिए। हम्म। माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। हाँ, तो हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी ये पीपीटी आप शेयर कर देंगी ग्रुप में हाँ हाँ बाद में? माता जी, ये ऑलरेडी है माता जी, शेयर्ड है ये, लेकिन मैं फिर आज कर दूंगी अच्छा अच्छा। दोबारा से। जी माता जी ये जी। हमने ना जब दूसरा स्कंद किया था तब भी मैंने किया था ये शेयर। जी माता जी, बस एक बात बताइए, ये जो जी मैंने वैकारिक है क्योंकि शब्द, मोबाइल ये चेंज क्या किया है ना, विकार? तो बहुत सारी चीजें उसमें निकल वो हट गई हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं कर दूंगी शेयर, कर दूंगी। जी माता जी। ये माता राजेश जी, माता जी अहंकार में आप क्या क्या काल कह रहे हैं? ऐड हुआ है? हरे कृष्णा माता जी, ये जो वैकारिक शब्द है यहाँ पर, ये क्या विकार से निकला है? विकार से, हाँ ये देखिए परिवर्तन होता है ना, तो हाँ जो हाँ, तो विकार प्रधान कहते हैं हम उसको प्रधान कुछ। में विकार आता ही है। यस माता जी जी। जी जी। जी जी बिल्कुल। समझ आया, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस हाँ प्रभु माता जी जी, आप कुछ कह रहे थे। ये अहंकार के
पास में ब्रैकेट में काल है, तो क्या अहंकार में हम्म, काल ऐड हुआ है देखिए अभी हमने या प्रीवियस अलग है? स्लाइड में, हाँ प्रीवियस या स्लाइड, अहंकार ही काल है? हाँ अहंकार काल नहीं है, उसमें काल रूपी शक्ति भगवान जब ऐड करते हैं तो प्रधान जो सुप्त अवस्था में पड़ा है वो एजिटेट होता है, वो धीरे धीरे जागृत अवस्था में आता है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ठीक, ठीक है। तो ये जो अहंकार है जिससे ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये अहंकार क्या है? ये तीन प्रकार का अहंकार है ना, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जो ज्ञान होता है, ज्ञान हमेशा सतोगुणी होता है, और जो सृष्टि करने के लिए जो क्रिया होती है वो क्या होती है? वो रजोगुणी होती है, यानी कि जिसको तेजस लिखा है यहाँ पर। और जो कच्चा माल होता है, जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी नहीं मतलब क्या होती है वो, बालू चाहिए और ईंट चाहिए, रेत सीमेंट सीमेंट। चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें क्या है? वो कच्चा माल है। इसी तरह से सृष्टि में अनेकों ग्रह बनेंगे, वहां पर सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। तो वो जैसे जल हो गया, पृथ्वी हो गई, अग्नि, वायु, ये सारे तत्व हो गए, पंच महाभूत, ये क्या है? द्रव्य है जिससे सृष्टि होगी। तो ये जब भगवान के शरीर से कोई चीजें अलग हो गई तो वो तमोगुण में चली गई ना, ठीक है। तो ये तामस है, ठीक है, तमोगुणी। ये स्लाइड क्लियर है क्या? हरे जी कृष्णा माता माता जी, जी। बस ये डाउट है कि क्यों वो तमोगुणी हो जाती हैं भगवान के शरीर से। वो आप जैसे रजोगुणी क्रिया हो रही है, तो वो भी देखो तो हो रही देखो है। माता जी, इसका बहुत सुंदर उत्तर है कि हम्म जब राम सेतु बन रहा था तो वानर जय श्री राम कह के पत्थर फेंक रहे थे, है ना। जी जी। तो वो तैर जा रहे थे, श्री रामचंद्र जी ने एक पत्थर उठाया, वो तैरा नहीं। तो अभी श्री हाँ हाँ, रामचंद्र जी बिल्कुल। सोचने लग गए कि ये क्यों नहीं तैर रहा है। तो हम्म। हनुमान जी आए, बोले भगवान जो आपके हाथों छूट गया वो कैसे तैरेगा, आपने जिसको अच्छा, हाँ छोड़ा, हाँ, है हो ना। गया क्लियर एकदम। ठीक है जी, ना। बहुत अच्छा। प्रधान बहुत पहले सुंदर। भगवान के शरीर में शयन कर रहा था, ठीक है ना। हम्म। अब जी भगवान के जी शरीर जी। से बाहर हो गया, या सृष्टि समझ लीजिए, जैसे भगवान सांस हाँ। छोड़ रहे हैं तो ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर निकल रहे हैं, है ना। बाहर निकलना। तो जी जी वो जी, बिल्कुल। ब्रह्मांड बाहर निकल गए तो वो तमोगुणी नहीं होंगे, में आ गए, जी बिल्कुल, एकदम ठीक है। सही कहा। इसीलिए फिर हम्म जरूरत पड़ती है कि गर्भोदक्षाई विष्णु विस्तार करते हैं हम्म महागुप्त से, और वो हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग जाते हैं, मतलब वहां पर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं। तब वो क्या होता है? चलायमान होता है ना। जी, आ ठीक है, गया समझ। इसलिए। क्लियर। जी, क्लियर है एकदम। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। अब माता जी, क्या भय, जो भय है, क्रोध, भय, ये सब तामस में ही आता है ना? हाँ क्रोध, और मतलब माता जी अभी हम क्रोध में नहीं जा रहे, है ना, वो तो बहुत नहीं, बाद की वैसे मैं बात। पूछती हूँ। अभी जी तो जी जी। हम जैसे कैसे ये बन रहा आकाश। है ना, सृष्टि कैसे हो रही है, जी जी जी। उसमें ही है। हम्म। अभी क्रोध यहाँ पर नहीं है माता जी। जी माता अग्नि। जी, जी हरे कृष्ण। आज। जी। जी। अब आ जाते हैं तन्मात्रा क्या होती है ना। अब देखिए, स्थूल तत्व तो हमें दिखते हैं कि हाँ वो आकाश है, ये पृथ्वी है, ये वायु है, वायु देख नहीं पाते हाँ, लेकिन उसे हम फील जरूर कर पाते हैं। अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ये सारे स्थूल तत्व है। तो जब शब्द शब्द होता है, ध्वनि होती है, ध्वनि से जो ध्वनि क्या है? ये सूक्ष्म तत्व है जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और ध्वनि से क्या होता है? आकाश का निर्माण होता है। तो आप जैसे ब्रह्मांड पुराण में देखेंगे ना, तो कहते हैं कि भगवान
एक शब्द करते हैं, हूं करके, है ना, या ओम कह के, है ना, तो वो उससे क्या होता है, आकाश का निर्माण होता है। सबसे पहला जो चीज आती है वो ध्वनि आती है। ध्वनि से, ध्वनि का जो स्थूल तत्व है वो आकाश है। अब देखिए, आकाश में ही क्या कहते हैं, आकाशवाणी आपने सुना है? आकाशवाणी, जी माता जी, क्योंकि जैसे वहीं से जब तरंगे आती जब हैं ध्वनि की। कंस देवकी और वसुदेव जी को ले जा रहे था रथ पे, तो एक हम्म, आकाशवाणी हुई थी, हे कंस, तुम जिस बहन को इतने प्यार से लेके जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा हंता होगा, तुम्हारा वध करेगा, ऐसा। ये आकाशवाणी उस टाइम में थी। आज की आकाशवाणी क्या है? आज की आकाशवाणी है रेडियो, हरे कृष्ण। जी हाँ, जी, रेडियो माता जी, हाँ। है ना। रेडियो और टेलीविजन। जो जो जी। भी सैटेलाइट से हमारे टीवी में आ रहा है या रेडियो वेव्स आ रहे हैं, वो सब क्या हम्म, है, आकाशवाणी ही है ना। तो आकाशवाणी, आकाश का संबंध किससे है? ध्वनि से। ध्वनि से। ठीक है। जी जी। तो सबसे पहले जो सूक्ष्म तत्व बना, वो क्या बना? ध्वनि बना, जिससे किस स्थूल तत्व का निर्माण हुआ? आकाश का निर्माण हुआ। ठीक है। फिर आकाश में जब जो सूक्ष्म तत्व स्पर्श मिलता है, तो क्या बनता है? वायु का निर्माण होता है। अब वायु के अंदर दोनों तत्व है, ध्वनि तत्व भी है और स्पर्श तत्व भी है। जबकि आकाश के अंदर कौन सा तत्व है? केवल और केवल ध्वनि। आकाश के अंदर स्पर्श नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? जी माता जी, एकदम क्लियर है। देखिए, दोनों के मिलने ध्वनि से से क्या बना? आकाश बना। आकाश। एक और सूक्ष्म तत्व आया, स्पर्श। जब वो आकाश से मिलता है, स्पर्श, तो क्या बनाता है? वायु बना देता है। वायु। अब देखिए, वायु, जब हम हवा की बात करते हैं, आंधी आती है, तो उसमें आवाज भी तो होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि आंधी आ रही है। देखो, हवा की एक आवाज होती है कि नहीं होती है? जी, जो साए साए करके चलती है जैसे। हाँ जी, है ना। और हवा में स्पर्श भी होता है। जब हम बाहर खड़े होते हैं, हवा चलती है, तो हमारी त्वचा को फीलिंग होती है कि हाँ, हवा चल रही है ना। तो वायु जो होती है, उसमें ध्वनि और स्पर्श दोनों ही सूक्ष्म तत्व विद्यमान रहते हैं। अब जब वायु को रूप मिल गया, रूप सूक्ष्म तत्व क्या है? रूप। और जब वो वायु से मिलता है, तो फिर किसका निर्माण होता है? अग्नि का। अब अग्नि तत्व में देखिए, क्या कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं अग्नि में? ध्वनि, स्पर्श और रूप। ठीक है। ध्वनि, अग्नि तत्व में कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं? ध्वनि, स्पर्श, ध्वनि, जबकि और रूप। वायु में रूप नहीं है। वायु में रूप ध्वनि और से ऐड किया गया, तब अग्नि तत्व बना। ठीक है। फिर अग्नि तत्व में क्या ऐड करते हैं? स्वाद या रस कह लीजिए, स्वाद कह लीजिए। तो क्या बनता है? जल। तो जल जब हम पीते हैं, तो जल में स्वाद होता है कि नहीं होता है? हम्म। हरे जी कृष्ण। जी माता जी, होता है। जल जी में, होता है। भगवान कहते हैं ना जी गीता में कि जल का जो स्वाद है वो मैं ही हूं। जी जी। ठीक है। तो जब ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद इकट्ठे होते हैं, है ना, या अग्नि तत्व में स्वाद मिलाया जाता है, जल का निर्माण होता है। अभी किसी को लगेगा अग्नि से कैसे जल का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये ऐसे ही होता है। हमारे शास्त्र इसी तरह से इसकी व्याख्या करते हैं कि अग्नि तत्व में जब स्वाद मिलाते, सूक्ष्म तत्व मिलाया जाता है, तो उससे जल का निर्माण होता है। फिर जल में जब गंध मिलाई जाती है, सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। तो पृथ्वी का निर्माण होता है। अब पृथ्वी में सुगंध है कि नहीं? जब जल हाँ, जी, पड़ता है सौंधी पृथ्वी मिट्टी। पर, एक भीनी भीनी खुशबू आती है कि नहीं?
सौंधी माता मिट्टी, जो सौंधी मिट्टी। हाँ, जो सूकर होता है वो मिट्टी खोदता है, उसको मिट्टी की खुशबू आती है। तो इसीलिए भगवान वाराह ने सूकर रूप लिया था कि पृथ्वी को खोजने में वो काम आएगा। सूकर रूप, सूकर को मिट्टी की गंध बहुत अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण होता है ना। जो पृथ्वी तत्व है उसमें सारे पांचों सूक्ष्म तत्व होते हैं। उसमें ध्वनि भी होती है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है, स्वाद भी होता है और गंध और भी। गंध भी होता है। ठीक है। जल जी, में गंध छोड़ हमसे के बाकी चारों होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद। ठीक है। अग्नि में क्या होता है? ध्वनि, स्पर्श और रूप। और वायु में ध्वनि और स्पर्श। स्पर्श, आकाश में आपने केवल ध्वनि। सिर्फ ध्वनि। तो मेरे ख्याल से ये सभी को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा। मैं समझा पाई क्या? बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से माताजी। यस माता जी, प्रभु जी, आप लोग बोल सकते हरे हैं। कृष्ण माता जी। हाँ है जी। तो बहुत टफ, काफी समझ लेकिन आ गई। आपने जो ऊपर सबसे पहले बताया था तो हम्म। तन्मात्राओं में स्पर्श आया है, हाँ। और नीचे फिर जो है जो ये आंख नाक कान के साथ भी त्वचा आई है। तो हम्म। ऊपर स्पर्श भी त्वचा से होता है, हाँ, नीचे त्वचा देखिए भी है। देखिए प्रभु जी, वो जो है वो ज्ञान इंद्रियां हैं। और ये जो तन्मात्राएं हैं ये ज्ञान इंद्रियां जिससे आकर्षित होती हैं, ये वो विषय हैं। जैसे कान अच्छा अच्छा। ध्वनि से आकर्षित है ना। जो त्वचा है वो स्पर्श से आकर्षित है। आंख जो है वो रूप से, रूप से आकर्षित होती है, और जिह्वा स्वाद से, और स्वाद से। नाक गंध से। ठीक है। बिल्कुल। तो वो क्या हाँ है? माता जी बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेंद्रियां हैं। ये तन्मात्राएं ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। विषय। हम्म। ये विषय है, ये देखना हाँ। है ना, हाँ। एक्चुअली ये हम्म। नहीं है। हाँ जिनकी तरफ ये इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां आकर्षित होती हैं। ठीक है। हाँ माता जी। देखिए, बहुत टफ है ये ऐसे आपने जो आज ऐसे बताया है। समझने का प्रयास कीजिए प्रभु जी कि ये जो हमारे आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी चीजें हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, है ना। तो ये क्या है? ये हमारी स्थूल शरीर का हिस्सा है कि नहीं है? हाँ स्थूल है माता जी जी। जी ठीक है ना। जी आंख हमें दिख रही जी है, माता जी, यहाँ बिल्कुल। आंख है, ये नाक है, ये सब स्थूल है। हाँ ठीक है। जो ये हम कहते हैं ये शरीर नश्वर है, जब इस शरीर को जलाया जाएगा तो ये सब, आंख नाक कान भी तो, जिह्वा, ये सब भी तो जल जाएगा ना। जल हाँ जाएंगे ये जी। नश्वर है। ठीक है, ये बिल्कुल नश्वर बिल्कुल। है। और इसका सूक्ष्म हाँ हम्म। जो है, जिन विषयों के प्रति आकर्षित है, ये वो तन्मात्राएं, ये वो विषय है। हम्म। हाँ, ये तो हमेशा ही रहेंगी, हम्म। एज इट हाँ इज। ये साथ में जाती हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु साथ जी। जाएंगे जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। प्रभु हाँ जी। माता जी ठीक है। जी। लेकिन टोटल टोटल जो आपने सब कुछ बताया है, ये वायु अग्नि और ये बड़ा, इसको समझना बड़ा टफ सा है, हाँ जब तक प्रभु कि जी, इसको रट एकदम ना से लिया नहीं जाए। समझ में आएगा। लेकिन हम अगर प्रयास करेंगे ना, थोड़ा भगवान का हरि नाम जप करेंगे, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर से आएगा प्रभु जी। अब देखिए, हाँ माता यहाँ जी। पर इस तरह से समझिए कि आकाश जो है संबंधित है वाणी से। बादल होते हैं आकाश में, गरजते हैं, बिजली कड़कती है ना। तो वो क्या है कि आकाश का जो लेना देना है वो केवल ध्वनि से है। ठीक है। फिर इस ध्वनि में जब स्पर्श का तत्व मिलता है, सूक्ष्म तत्व स्पर्श मिलता है, तो वायु का जनरेशन होता है, उसमें वायु होती है ना। फिर वायु में जब रूप मिलता है, अब देखिए अग्नि जब जलती है ना, तो उसकी लपटें होती है, तो वो अग्नि की लपट को एक रूप फॉर्म करती है ना, जी हाँ माता जी। जो हम आंखों से जी देख। माता जी। तो हम्म। अग्नि में जब, सॉरी, जब वायु में जब रूप मिलाया जाता है, यानी कि ध्वनि स्पर्श रूप जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो निर्माण होता है अग्नि का। अब अग्नि कहीं जलती है ना, तो आपको
उसकी आवाज भी सुनाई देती है कि आग जल रही है, फड़ 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 आवाज आती है कि नहीं आती है ना। हाँ ठीक है माता और जी। स्पर्श भी, हमें कुछ गरम गरम का त्वचा पे एहसास होता लाइक हॉट प्रेशर कुकर है ना। और हॉट वेसल। नहीं, अग्नि की बात कर रही हूँ यस। माता जी। हाँ माता हाँ जी। हाँ, अग्नि से भी अग्नि जब वही कहीं होता है। जलती है, अलाव जलता है, जैसे हम कहीं हम्म, जैसे लकड़ी लगा के अग्नि लगा देते हैं, तो उसका चारों तरफ एहसास होता है ना कि हम, गर्मी फैल जाती है। जी जी। अगर हम यस ना माता भी जी पता है। देख, एक मिनट माता जी, अगर हम ना भी देखें उसे, तो हमें एहसास तो होगा ना कि हाँ अग्नि जल रही है, क्योंकि वो गर्मी से। गर्मी रहेगी वहां पर। ठीक है। और रूप, जब हम अग्नि की लपट देखते हैं, लपटें ऊंची ऊंची उठती हैं, तो वो एक रूप का निर्माण होता है जो हम आंखों से देखते हैं। जबकि स्पर्श के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है, ध्वनि के लिए भी हमें आंखों की जरूरत नहीं है, लेकिन रूप के लिए, अग्नि का वो देखने के लिए, वो हमें आंखों की जरूरत होगी। ठीक है प्रभु जी। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा ये था हाँ हाँ श्योर, कि पूछ। ये आकाश जो है इसको सूक्ष्म तत्व कहते हैं, ये नहीं, वायु से आकाश बना है स्थूल इसे। है। आकाश जी माता, स्थूल तत्व है। स्थूल है आकाश, अच्छा हाँ, माता जी। आकाश ठीक है। दिखता है ना हमें। हाँ हाँ, स्थूल हुआ। हाँ। अब देखिए, अगर हम देखें कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब हमारे शरीर में भी प्रेजेंट है। बाहर तो हमें दिखते हैं, हमारे शरीर में भी प्रेजेंट है। तो ये आकाश या ईथर जिसको कहते हैं, ये हमारे शरीर में कहाँ है ये तत्व? ट्यूब्स, फूड पाइप जितने भी एक्सेट्रा, हमारी इंटेस्टाइन। डकलेस खाली जगह है। जो ग्लैंड्स होते हैं, जो जैसे फूड पाइप हुआ, जहाँ मतलब जहाँ वो वॉइड है, जहाँ वो स्पेस है, वो आकाश तत्व है। हाँ माता जी, और थोड़ा सा देख लेंगे तब आएगा समझ में ये चार्ट वगैरह। मतलब ऐसे समझिए कि जहां भी हमारे शरीर में जहां खाली जगह, जैसे ग्लैंड्स हैं, है ना, जैसे डक्टलेस ट्यूब्स हैं, जैसे धमनियां हैं, है ना, वो सब क्या है? आकाश का प्रतीक है। वायु हमारे हाँ, शरीर में, खाली जगह आकाश होगी। है ना। हाँ माता जी होगी। जी। अग्नि हरे तत्व कृष्ण। हमारे शरीर में है ही, जो जठराग्नि होती है वो अग्नि तत्व है। ठीक है। फिर जल, हमारा शरीर 70% सेवेंटी से ही परसेंट बना हुआ है। फिर पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व क्या है? जो हमारी मसल्स है, मस्कुलर जो बॉडी है हमारी, वो पृथ्वी तत्व है। जो मसल्स को क्या कहते हैं माता जी? मांसपेशियां। मांस। ठीक है। मांस पे। हाँ, फ्लैश, जो फ्लैश है हमारा, वो पृथ्वी तत्व है। ठीक है। ये आई गेस थोड़ा थोड़ा सभी को क्लियर हुआ होगा। जी माता जी, थोड़ा थोड़ा। ठीक जी है। माता जी, इसमें एक बहुत सुंदर बात भी छुपी हुई है। मतलब उससे इसी से संबंधित है कि जब हम जैसे कहते हैं कि जैसे इंद्रियां विषय वस्तु की ओर आकर्षित होती हैं, तो जैसे नाक किस प्रकार की गंध की ओर आकर्षित हो रही है? भगवान के चरण कमलों में रखे हुए तुलसी दल की तरफ, फूल की तरफ, या किसी और, ठीक माता है, जी, चीज गंध की तो तरफ, गंध है, इस तरह से। नाक गंध हाँ ही तो, लेगी। अभी वो अगर सतोगुणी व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ और, हाँ तो इस रजोगुणी तरीके से है तो उसके लिए कुछ वो और है, भी गुणों के हिसाब तमोगुणी से है तो बढ़ उसको जाएगा। फिर वो ना, मीट मछली पकेगा तो उसकी खुशबू, उससे स्वाद आए, उसकी ठीक है खुशबू ना, आएगी। वो जी अलग, बिल्कुल बिल्कुल। हम उसमें नहीं जाएंगे, वो फिर अलग टॉपिक हो वो जाए। बहुत डीप विषय हो जाएगा फिर। हाँ, डीप डीप भी मतलब हम हट ही जाएंगे इस मार्ग से। ठीक है। तो फिर जो हमने पढ़ा कि जो हमारे ये सारे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। तो जो मन है और जो 10 इंद्रिय हैं, देवता हैं इंद्रियों के, वो सब सतोगुणी हैं, क्योंकि हमें पता है कि देवता जो होते हैं वो सतोगुण में होते हैं। और जो हमारा मन है, जो हम कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, तो मन जो है वो हमारा सतो गुण में आता है। और जो 10 इंद्रिय देवता है, यानी कि इन इंद्रियों के देवता, वो
क्या है, वो सतोगुणी होते हैं। और रजोगुणी क्या होता है, जो प्राण शक्ति होती है, जो क्रिया करने के लिए चाहिए होती है हमारे शरीर में। प्राण जो वायु है वो हमें क्रिया करने की शक्ति देती है, वो रजोगुणी है। बुद्धि रजोगुणी है। और जो हमारी 10 इंद्रियां हैं वो रजोगुणी है। सतोगुण में क्या था, 10 इंद्रियों के देवता वो सतोगुणी थे। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, ये रजोगुणी हैं। क्योंकि इंद्रियां ही विषयों में भटकती हैं, तो वो भटकाव के लिए क्या चाहिए होता है, रजोगुण चाहिए होता है। फिर तमोगुण में क्या आता है कि पंच जो तन मात्राएं हैं वो क्या है, तमोगुण में है। और जो पंच तत्व है वो तमोगुण में है। ठीक है। और यहाँ पर ये इंद्रियों के देवता है, ये आप देख सकते हैं। फिर ये वही है कि ध्वनि से आकाश, स्पर्श से वायु, है ना, वायु में फिर रूप मिला तो अग्नि, फिर अग्नि में स्वाद मिला तो जल। ये पूरा एक समावेशित पिक्चर है। ठीक है। तो जो ज्ञान शक्ति होती है उसको बुद्धि कहते हैं, जो भगवान हमको प्रदान करते हैं। और जो क्रिया शक्ति होती है वो प्राण होती है। ठीक है। ये मतलब एक पूरा फुल डायग्राम है यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। माता जी, पंच देवता का एक जगह वर्णन आया है कि पांचवा ये भी होता है, तो पंच देवता ये क्या है जिनको मैं पंचदेवता समझता हूँ। प्रभु जी वो अलग है। पंचदेवता मतलब कि विष्णु, शिव जी, दुर्गा देवी, गणेश जी और हनुमान जी। ये पंच देवता इसलिए कहे गए हैं कि इन पंच देवताओं के ही मंदिर बनते हैं और किसी के मंदिर नहीं बन सकते हैं। माता जी, ये हो गया विष्णु, शिव, दुर्गा, और क्या बताया तुम। विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश जी, हनुमान जी। कि मतलब इन ये देवताओं की हम पूजा कर सकते हैं। हाँ माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है। लेकिन यहाँ जिन देवताओं की बात हो रही है ना, ये नियामक देवता है। नियामक देवता मतलब कि हमारे हर अंग के, जो शरीर में जितने भी अंग है ना, उसके नियामक देवता हैं। जैसे हाथों के नियामक देवता इंद्र हैं। पाँव के नियामक देवता तो स्वयं विष्णु जी ही हैं। और इसी तरह से मन, मस्तिष्क, ये जितना भी चीजें होती है, हर एक के एक नियामक देवता होते हैं। भगवान ने सबको ये डेलीगेट कर रखी है ड्यूटीज। जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि जैसे पलक झपकती है, हमारी पलक झपकने के लिए भी एक नियामक देवता है। ठीक है। और कोई प्रश्न। थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, आई नो, है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है हमें समझने में। लेकिन हम ये तीसरी बार ये टॉपिक कर रहे हैं। माता जी लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें नोट्स बहुत माता अच्छा जी, बन, हाँ। इसीलिए आपने कहा कि यहाँ उन देवताओं की बात हो रही है जो कि नियामक हैं, लेकिन यहाँ ये भी तो लिखा हुआ है कि जैसे चौथे में 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो कुछ लोग पांचवा पंच देवता भी बताते हैं। प्रभु जी, तो ये आप पांचवे पंच को देवता इंक्लूड। से प्लीज इसको मत कंफ्यूज हो जाइए। पंच देवता वो अलग है, ये नियामक देवता है। हाँ, अच्छा माता पांच जी, हरे पांच कृष्ण। के सेट में है। यस, वो हाँ ठीक है माता जी, ठीक हाँ, है, हरे कृष्ण। उससे कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है माता जी नियामक, हरे कृष्णा माता जी, जी। नियामक मतलब न्याय। जो कंट्रोल करते हैं, अच्छा, नियम अनुसार ऐसा नियामक। जो कंट्रोल करते हैं हमारी एक्टिविटीज को, कि हमारा हाथ क्या कर रहे कैसे हम्म, मूवमेंट होंगे, हमारे पाँव के नियंत्रण का मूवमेंट नियम। होंगे, हमारी आंखों की पलक कैसे झपकेगी, ये हर चीज के, हमारा थ्रोट है, नियंत्रण कर हमारा हृदय है, लिवर, किडनी, सबके नियामक देवता है माता जी। नियंत्रण करता है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो देवी देवता छुट्टी पे चले जाए ना, तो हम लोग पैरालाइज्ड हो जाएंगे। माता प्रभु जी वो जो पंच देवता की बात करें, जैसे जब हम लोग सत्यनारायण जी की पूजा वगैरह जो करते हैं कर्म हम्म कांड में, वो हम्म पहले बताया जाता तो
देवता जो कलश में बिठाए जाते हैं, कलश का जब आवाहन होता है तो उसमें वरुण, वायु, अग्नि, सूर्य और इंद्र, ये 5 देवता होते हैं ना जिनको आवाहन देखिए किया माता जी, जाता है। ये जो देवता हैं, ये क्या है, इनको क्या जिसको कहते हैं, मैनेज कर, उप उप देवता। जी 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 ठीक है। जी जी, मेन जो पंच हाँ रात्र में पंच देवताओं की पूजा बताई गई है, वो देखिए, वो समझिए कि वो मेन मेन जो हमारे, जिनको हम भगवान की भी उपाधि दे देते हैं। विष्णु जी तो चलिए भगवान हाँ, है ही, शिव जी को भी हम भगवान कहते हैं, है ना। देवी माता भी ब्रह्म, की श्रेणी में आती हैं कि वो माता है ना। और फिर ये गणेश जी के भी मंदिर होते हैं, हनुमान जी के भी मंदिर होते हैं। तो ये 5 लोग हैं जिनका मंदिर बनाया जा सकता है, और किसी का मंदिर बनाने की बाकी लोग, वो पंचरात्र विधि में नहीं बताया गया हम्म, है ना। जी जी जी, और किसी का और मंदिर ये मिलता जो भी नहीं आपने है। बताया वरुण, इंद्र, ये तो नवग्रह वाले हो गए ना। हाँ जी 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 जी। जी। अच्छा माता जी, कहीं कहीं पर सूर्य मंदिर जैसे मिलता है, देखिए जैसे कोणार्क में सूर्य मंदिर है, हाँ 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 हाँ। कश्मीर में, तो यस पहले माता इसका जी। मतलब सूर्य भगवान का मतलब नहीं नहीं नहीं, पूजा होती सूर्य थी का भी मंदिर हो सकता है, सूर्य का भी मंदिर हो सकता है। हाँ, जी जी। कई जगह देखिए हाँ, है, सूर्य का अब भी तो नहीं मंदिर है। मिलता। हाँ माता जी, यस यू आर राइट। जी जी, ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर में है, पुष्कर में, केवल एक ही जगह ब्रह्मा है। जी का है, वो एकमात्र मंदिर है माता जी, पूरे सृष्टि में। हाँ, एकमात्र है पुष्कर में। हाँ, जी, दैट इज एन एक्सेप्शन। राइट। और कोई प्रश्न, और कोई आपका कमेंट? माता जी, ये पीडीएफ भेज दीजिएगा जो आज आपने बताया है ना। हाँ श्योर प्रभु जी, बिल्कुल अभी सेंड करती हूँ। माता जी ये एक्सेप्शन क्या था? हरे कृष्णा, मतलब ब्रह्मा जी का मंदिर, डिस्कनेक्ट हो गया। ब्रह्मा जी का मंदिर। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट, हाँ हाँ, ठीक है माता जी, हरे ब्रह्मा जी कृष्ण। का मंदिर इज एन एक्सेप्शन, के पुष्कर में एकमात्र मंदिर है पूरी सृष्टि में ब्रह्मा जी का। पुष्कर तीर्थ अजमेर के पास है। जी जी माता जी। ठीक है। तो देखिए, ये टॉपिक्स एकदम से नहीं आते समझ में, आई नो, लेकिन हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। अभी हम इसमें आगे वाले श्लोकों में भी ये सारी चीजें अभी डिटेल में आएगी, कल फिर हमें ये डिस्कस करना है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। और इस और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये हमारा ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, ये सारे ग्रह नक्षत्र कैसे बने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग ये क्लास मिस मत करिएगा। वैसे तो रिकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन फिर भी मतलब मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग ट्राई करिएगा कि अटेंड करिए ये क्लास, क्योंकि फिर एक बार बीच में से कुछ रह जाता है तो फिर वो फिर करना मुश्किल हो जाता है ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ये टॉपिक, थोड़ा थोड़ा जी माता जी, क्लियरिटी बहुत भी आई अच्छा। होगी। बहुत अच्छा। जी जी माता माता जी, जी, बहुत हम अच्छा, बहुत मतलब अच्छा भी है सुंदर। और टफ भी है। जी याद नहीं रहता है माता जी इतना ना, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा। ठीक है, वो हो जाएगा ये भी है माता जी, अगर हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तो उसमें और आपके सामने बैठ के सुनते हैं तो उसमें थोड़ा फर्क होता है। हम्म। अच्छा लगता है, बहुत सुंदर माता जी, इतना सुंदर बता रहे हो, मैं तो एक भी मिस नहीं करूंगी। समझ में तो कम आता है लेकिन अच्छा बहुत लगता है। ठीक है माता जी, आप धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत वो धन्यवाद। समझ हाँ में माता जी, आएगा माता जी, आपने धीरे पूर्व में भी धीरे हो बताया जाएगा। हुआ है वैसे, जी प्रभु जी। पहले बताया, हाँ पहले आपने पहले भी बताया हुआ है ये, हाँ, 8-9 महीने 10 महीने पहले या 1 साल पहले। हाँ, पहले ये हम सृष्टि ये की रचना में तीसरी बार बताया कर रहे था। हैं प्रभु जी, ये ना तीसरी बार कर रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी नारद जी का डिस्कशन था, फिर बीच में किसी और का भी डिस्कशन था, और ये अब मैत्री मुनि और विदुर जी का डिस्कशन है। तो ये तीसरी बार चल रहा है ये टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आर्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण मैडम माता जी, सभी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु और जो जी भी को मुझसे प्रणाम। बोलने में कोई त्रुटि हुई हो ये प्लीज क्षमा कीजिए। माता जी आप ये बात ना कहा कीजिए, हमारे पे बोझ हो जाता है। सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। जय माता जी बोझ हो जाता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी भक्तों के हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी।